नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। सभी पार्टियां लगातार चुनावी दंगल में उतरी हुई हैं और अपने आप को सत्ता में काबिज करने के लिए तैयारियों के साथ साथ धरातल पर अपनी पृष्ठभूमि तलाशने के लिए जुट गई। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आंधी नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत ही दिलचस्प तैयारी नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस क्या सत्ता में काबिज होने के लिए सत्ता की चाबी की बाजी मार लेगी, ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा। जी हाँ, आपको बता दें सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगी हैं, लेकिन यह चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की आंधी है, दूसरी तरफ भाजपा की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस भी अंदर खाने सत्ता में काबिज होने को लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से झाड़ू का बटन दबाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों को 25,000 रुपए हर महीने की बचत जारी रहेगी। पूर्व सीएम ने दावा करते हुए आगे कहा कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और झाड़ू की आंधी चल रही है, इसलिए सिर्फ झाड़ू का बटन दबाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करें और अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग हमारे कामों को पसंद कर रहे हैं। दिल्ली में हर तरफ आम आदमी पार्टी की बहार छा रही है। अब वहीं अगर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की भी दिलचस्प रणनीति नजर आ रही है पूरे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो एक साइलेंट वोट शेयर माना जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक वोट शेयर बड़ा हिस्सा जो है वो झुग्गी और झोपड़ियों से ताल्लुकात रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन या एक आम सिटीजन को कह सकते हैं, जो रैलियों में तो नहीं दिखता लेकिन मतदान केंद्रों पर अवश्य दिख जाता है। हालांकि लोकसभा की तस्वीरें और विधानसभा की तस्वीरें हमेशा अलग होती हैं, चौंकाने वाली होती हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जहां विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी बहुमत के साथ जीतती है, तो वहीं लोकसभा में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। अब आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायकों ने शनिवार का भाजपा ज्वाइन करने का अपना तस्वीरों के साथ एक लेख साझा कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जब आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी हार मानी जा सकती है, लेकिन ये वो विधायक हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे, या कहें कि आम आदमी पार्टी इनसे नाराज चल रही थी और उन्हें टिकट नहीं दिया और ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा ने भारतीय जनता पार्टी पर इन विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था, लेकिन मैं आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी में रहूंगा। खैर, ये तो पार्टियों का सिलसिला रहता है। हर चुनाव में आप देख सकते हैं कभी कोई नेता इधर तो कभी कोई नेता उधर पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 70 की 70 विधानसभा सीटों पर लगातार आम आदमी पार्टी ने 70 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी, फिर कांग्रेस ने उस क्रम में आधी लिस्ट करके जारी करी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी सूची जारी करी तो सभी को चौंका दिया, क्योंकि यहां वो नाम भी शामिल थे जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूत रणनीति है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज करने के लिए काफी साबित होगी? ये वाकई देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार यानी आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। वहीं 5 फरवरी की चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने जान फूंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समूची दिल्ली में 22 रोड शो और रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपनी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल पर भरोसा करते हुए लगातार
तीसरी बार सत्ता हासिल करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी की कई रैली और रोड शो है। राष्ट्रीय राजधानी में 2013 तक 15 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में वे जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की लगातार दिल्ली में कोई बड़ी रैली इतनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के नेता डोर टू डोर, वोट टू वोट, पीपल टू पीपल जाकर वोट मांग रहे हैं। और हो सकता है जो परिणाम कई बार चौंकाने वाले आते हैं वो इस बार दिल्ली में भी साबित हों और शायद कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी लग जाए। ये भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में मंथन चल रहा है। इस चुनावी लड़ाई में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए बयानबाजी के साथ साथ कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से तैयार पोस्टर का खूब इस्तेमाल किया और रोड शो के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश की। ये चुनाव वाकई बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में ये पहली बार देखा गया जब एक सत्तारूढ़ पार्टी को इतना भयंकर संघर्ष करना पड़ा। भयंकर दावों और घोटालों के लगे आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच गई वो वाकई बहुत दिलचस्प था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 25 साल बाद दिल्ली में वापसी करना चाह रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की जनता के बीच गए तो जनता का जो प्यार नेताओं के लिए उमड़ा वो भी ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की कगार में है। और क्या कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब चुनाव का मतदान होना है 5 फरवरी को। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। नतीजे जो आएंगे वो आप सभी के समक्ष होंगे। सी न्यूज़ भारत लगातार आपको धरातल से लेकर चुनावी समीकरण की सारी खबरों को दिखा रहा है। आप सी न्यूज़ के साथ दिल्ली के चुनाव के सारे रुझान देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।